आरएसएस का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें वो भगवा लव ट्रैप का ट्रेनिंग देते हैं यूथ लोगों को, हिंदू लड़के लोगों को, कि तुमको कैसे मुस्लिम लड़कियों को फंसाना है और उसे हिंदुइज्म में कैसे दोबारा लाना है, यानी उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो उस डॉक्यूमेंट में क्या है बेसिकली हम लोग देखेंगे। तो आरएसएस का एक चीफ है मोहन भागवत, वो बेसिकली एक ट्रेनिंग करते हैं 15 दिन का, जिसमें हिंदू लड़कों को बुलाते हैं और उसमें ये कहते हैं कि इनका टारगेट है कि हर साल, यानी हर एक साल में 1 मिलियन मुसलमान लड़की को एक हिंदू बनाना है। यानी हर साल कितना, 10 लाख। एक किसको क्या करना है, एक मुसलमान लड़की को ट्रैप करके हिंदू बनाना है। और उसमें ये कहते हैं कि जितने से जितने ज्यादा कोशिश करे ये हिंदू लड़के कि मुसलमान को एक हिंदू बना ले। अब आप बोलो कोई इंसान बीमार हो तो उस कोई बीमारी का जब तक उसको आप डायग्नोज नहीं करोगे, उसका कॉज फाइंड आउट नहीं करोगे, तो क्या उसको आप ट्रीट कर सकोगे? नहीं। इसी तरह इनको पता है कि कैसे फंसाना है, तो क्या साइकोलॉजिकल गेम खेला इन लोगों ने कि इनको मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली कैसे और इमोशनली कैसे इनको ट्रैप किया जाए। फिर ये कहते हैं कि इनका जो एम है, एक ऑब्जेक्टिव है कि एक मुसलमान को हिंदू बना ले और उनसे शादी करे ताकि वो बच्चे पैदा करे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या है कि औरतें क्या है कि एक नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाने में वो हेल्प करती हैं। फिर ये कहते हैं कि अगर वो लड़की मुसलमान रहेगी तो बच्चे क्या होगा, मुसलमान होगा, तो उसको हिंदू बना लो ताकि उनके बच्चे भी क्या होंगे, हिंदू होंगे। और फिर ये कुछ पॉइंट्स देते हैं कि ये पॉइंट है कि इनको तुम फॉलो करो और एक मुस्लिम लड़की को हिंदू तुम कैसे बनाओगे, इनमें तुम्हारा काफी मदद होगा। तो अगर जब भी किसी मुसलमान लड़की से तुम मिलते हो तो उनकी नजर में तुम अच्छे बनो, एक कूल बनो। कैसे? कि उनका नाम पूछो, उनके नाम की तारीफ करो, उनका नाम का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको तुम खूबी से उनका बड़ाई करो और उसका तारीफ करो। इस तरह से क्या है कि मुसलमान लड़की आपसे जल्द पट जाएगी। और इंसान बाय नेचर है कि किसको खुद का तारीफ पसंद नहीं है। उनको पता है कि अगर आप उनको तारीफ करोगे तो वो आपसे थोड़ा अट्रैक्ट होगी, आप उनके नजर में थोड़ा अच्छा बनोगे। तो क्या होगा कि नॉर्मली आप किसी का तारीफ करोगे तो वो उनको एक अच्छा लगेगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा आप और उनके बीच में। और जो लड़की है उनको क्या होगा, कंफर्टेबल फील होगा। और आपको पता है कि किसी से आपको इनिशिएशन स्टार्ट करना है तो उनके नाम की तारीफ करो, तो ये एक जरिया बन जाता है कि आप उससे खुलकर बात कर सकोगे। ऐसे आप पता है कितने पिकअप लाइन्स है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो कैसे कितने ऐसे पिकअप लाइन्स है जो लड़को क्या करते हैं, याद करते हैं एंड वो उसके बाद क्या करते हैं, लड़की पे अपनाते, उस पर ट्राई करते हैं। और जैसे हम लोग को पता है कि हंसी तो फंसी एग्जैक्टली यही हो रहा है। लड़की की तारीफ कर दो, एक अच्छे से उनसे बात कर लो, फिर वो हंसेगी, उसके बाद तो शुरू हो गया। ये जो शैतानी फितना है यहाँ से शुरू होता है। अब जब आप नाम जान जाओगे उनका तो क्या करोगे कि नेक्स्ट टाइम से कभी आप उनसे मिलोगे तो आप उनसे नाम से बुलाओगे। इमेजिन करो कि कोई इंसान है आपके बगल से गुजर रहा है, आप उसका नाम पता नहीं तो आप जल्द से नहीं चिल्लाओगे हे करके। लेकिन अगर आपको नाम पता है तो आप बिना हेजिटेशन के, बिना घबराहट के आप उसका नाम बुलाते हो, और जिसका बुलाते हो उनको थोड़ा अच्छा भी लगता है। और इसी तरह एक सोशल मीडिया का ये टेक्निक है, वो लोग अपनाते हैं कि जो कुछ मुसलमान लड़की है अपना फोटो प्रोफाइल पे रखती है तो वो क्या करेंगे, उनको तारीफ करेंगे, वहां पे नाम देखेंगे कि माशाल्लाह आपका नाम कितना बढ़िया है, आपसे पूछेंगे कि आपके नाम का मतलब क्या है। और इस तरह वो आपको अपने आप के तरफ इमोशनली और मेंटली क्या करेंगे, अपने आप को तरह कनेक्शन क्रिएट करते हैं दोनों के बीच। फिर वो डीपी का फोटो देख के क्या कहते हैं, क्या ये आप हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत ये हो, माशाल्लाह, आप हिजाबी हो। आपके इतनी तारीफ करेंगे कि उसका कोई हद नहीं। और इस तरह आप उनके ट्रैप में फंस जाती हो। और दूसरा ये लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई मुसलमान लड़की अपने सहेली, अपने कोई गर्ल्स के साथ, अपने बैचमेट या क्लास के साथ कहीं पे फंक्शन हो या फिर ऑफिस हो या फिर कहीं पे जाती है तो आप कोशिश करो उनसे हैंडशेक करने के लिए। और फिर ये कहते हैं कि तुम कोशिश करना कि पहले उसके जो सहेली है, हिंदू लड़की है, आप उनसे हाथ मिलाओ। उसके बाद में अब अगर आप उस मुसलमान की तरफ हाथ बढ़ाओगे हैंडशेक करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, तो बहुत कम लोग हैं जो इन चीज से हटते हैं। वरना वो मुसलमान लड़की के दिमाग में क्या जाएगा कि यार ये लड़की से तो हाथ मिलाई, कुछ नहीं हुआ है, मैं भी मिला लूंगी। अगर मैं नहीं मिलाई तो मुझे इंफीरियर समझेंगे, मुझे समझेंगे ये बैकवर्ड है, ये अनएजुकेटेड है। कई सारे ख्यालात उनके दिमाग में आते हैं, नेगेटिव चीज आते हैं कि नहीं करने पे ये हो सकता है। तो वो मजबूरन उसको आगे हाथ करके हाथ मिलाना पड़ता है। और ऐसा ही एक हिंदू और या फिर गैर मुस्लिम का
ऐसे दोस्ताना शुरू नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस में है कि वो लड़की अपने सहेली के साथ जाती है और विथ उसके हेल्प के थ्रू उनका एक इनिशिएशन, उसका एक कन्वर्सेशन और बातचीत शुरू होता है। और ऐसे कई सारे कि कोई भी लड़की कोई अजनबी के साथ फर्स्ट टाइम में अकेले जाना कभी पसंद नहीं करेंगी। वो कभी भी अपने दोस्त को ले जाएगी या फिर अपने सहेली को ले जाएगी, लेकिन अकेले नहीं जाएगी। तो इस तरह उसको सिखाया जाता है कि जब भी वो किसी हिंदू लड़की के साथ आए तो तुम पहले हिंदू लड़की से हैंडशेक करो, उसको कंफर्टेबल फील करो कि ये लड़का सही है, कुछ नहीं कर सकता, हंसी मजाक कर रहा है, इट्स ओके, सब कुछ फाइन है, मैं भी कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं जब ये कर सकती है तो। और इस तरह वो ट्रैप में फंस जाती है। और उस मुसलमान के लड़की के ज़हन में ये चीज़ चलता रहता है कि इनके साथ कूल है, इनके साथ कंफर्टेबल है, तो ऑफ कोर्स मेरे साथ भी देखो ये हाथ मिला, ऐसे तो कुछ नहीं किया, तो मेरे साथ भी कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे इनका ज़हन को ब्रेन वॉश किया जाता है और उस लड़की को बेचारी को उसको पता भी नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप मुसलमान लड़की से मिलो तो उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, उनके रिलीजन को तारीफ करो, ताकि वो कंफर्टेबल फील हो और उस मुसलमान लड़की के ज़हन में ये जाए कि ये बंदा तो बहुत सही है, देखो इस्लाम की तारीफ कर रहा है, माशाअल्लाह उर्दू शब्द बोल रहा है, और कई सारे जो टेक्निक वो सीख कर आते हैं इन पे अप्लाई करती है और ये फंस जाती है। और इस तरह करोगे तो तुम्हारा जो कैरेक्टर है इस मुसलमान लड़की के नज़र के सामने क्वाइट इम्प्रेसिव होगा और वो इस तरह आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी और आपसे फ्रैंकपन, जो उसका फ्रैंकनेस है वो बढ़ पाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको तो मोबाइल नंबर चाहिए। अब डायरेक्ट तो मोबाइल नंबर मांगेंगी नहीं, फिर क्या कहेंगी, वो उनसे चैटिंग करेंगी, फिर उसको या फिर ये बोलेंगे कि मुझे इस्लाम रिलीजन बहुत पसंद है, मेरे कुछ सवालात हैं, तो आप मुझे मदद कीजिए कि इस सवाल का जवाब देने में। अब देखो जब सवाल का जवाब देगी तो एक ऑलमोस्ट एक कनेक्शन बनेगा। अब कोई भी मुसलमान लड़की सोचेगी कि हाँ भाई यार, ये तो अच्छा लड़का है, मुसलमान बनना चाहता है, इस्लाम के बारे में जानना चाहता है, और इनका सवाल है कि ये जेन्युइन, ये ऑफ कोर्स ये मुसलमान बनना चाहता है और ये तकलीफ में हो सकता है या फिर इसका कोई इश्यू होगा, लेकिन किसी को ना बता के मुझे पर्सनल बता रहा है, तो मैं इसकी हेल्प करूं। और ये चीज सुनने के बाद उसका अगर नंबर मांगा जाए तो वो डिनाई कर ही नहीं सकती। वो कहेगी ठीक है कोई नहीं, फ्रेंड ही तो, मैं अपना नंबर दे देती हूँ, सही चीज के लिए दे रहा हूँ ना कि ये सवाल जवाब करेंगे इस्लाम के बारे में। और इस तरह वो फंस जाती है। और फिर उनको ये सिखाया जाता है कि इस चीज को केयरफुल रहो, थोड़ा सावधान रहना कि उस लड़की का नंबर तुम डायरेक्ट मांगो, किसी थर्ड पर्सन से, तीसरे आदमी से मत मांगो। क्यों? क्योंकि अगर तुम थर्ड आदमी से मांगोगे और उसको मैसेज करोगे तो घबरा जाएगी, यार ये लड़का मैं मिला, पता नहीं कहाँ से नंबर ले आ रहा है। वो लड़की निगेटिव चीज, उसके ख्याल में निगेटिव चीज बातें आने लगेगी कि ये सही लड़का नहीं है। और इस तरह होगा तो क्या होगा, इसका कनेक्शन टूट जाएगा। तो इस तरह इसको ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि कोशिश करना ये सब काम करेगी कि तुम उससे डायरेक्ट नंबर मांगो, ताकि जब तुम मैसेज करोगे तो ये थोड़ा घबराहट फील ना हो, उनको अनकंफर्टेबल ना हो। तो इस तरह क्या होगा कि वो रिलैक्स फील होंगी और अनकंफर्टेबल नहीं होंगी आपसे। फिर ये कहते हैं कि जब भी तुम उसके बाद मुसलमान वो लड़की से मिलोगी तो उनके आउटफिट, उनके कपड़े को, उनके हिजाब को, उनके नाम को तुम तारीफ करना जितना ज्यादा हो सके। और आजकल तो मैं ऐसे ऐसे लड़की को भी देखा हूँ हिजाब के तौर पे, उनके फेसबुक पे जाकर कहीं पे कमेंट देखो कि सामने से उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, उनकी तारीफ करती है, तो वो मुसलमान में लड़की बोलती है हाँ अस्सलाम वालेकुम, वाह थैंक यू सो मच, ऐसे ऐसे यानी मुस्कुरा मुस्कुरा के। तो देखो कैसे इनको ट्रैप किया जा रहा है साइकोलॉजिकली, एक हर स्टेज से कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और इस तरह उनको ट्रैप किया जाता है। आज देखो आज का हिजाब ऐसा हिजाब है कि उस हिजाब के भी ऊपर एक हिजाब चढ़ना लाजिम हो गया है, ऐसे फैशन टाइप का हिजाब है। और बात रहा तारीफ कोई, तो तारीफ किसे पसंद नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि एक टाइम फिक्स करो उनसे बात करने के लिए, क्योंकि और टाइम क्या बताते हैं, 9:30, यानी तुम इशा की नमाज के बाद, क्योंकि मुसलमान घर में क्या होता है इशा के बाद वो लगभग खाना वाना, खाना पीना खा के वो जाके सो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि तुम रैंडम बात मत करना, क्योंकि अगर आप किसी से रैंडम बात कर रहे हो, 10 मिनट बात किए, फिर वो फ्लो जो ब्रेक है वो टूट जाएगा। तो इनको ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम एक ऐसा टाइम चूज करो जिसमें तुम मैक्सिमम उसका टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट टाइम क्या है, जब इंसान सोने जाते हैं उस वक्त का टाइम। तो ये चीज सिखाया जाता है कि 9:30 बजे एक बेस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है जिनसे तुम उसे इनिशिएशन या फिर कन्वर्सेशन जो अपना उससे तुम शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद क्या है, सोने के बाद तो फैमिली देखने आते नहीं है, फुल नाइट है आपके पास, जो मर्जी चाहो वो बात करो। और ये टाइम क्या है, जितने ज्यादा टाइम रहेगा आप खुलकर बात कर सकते हो। नेचुरल चीज है ये, जब लोग इंसान सोने जाते हैं उस वक्त तन्हाई में अकेला होता है तो अजीबो गरीब ख्यालात दिमाग में आते हैं और शैतान उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और मुसलमान पेरेंट्स को बेचारे को तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। अगर उसके घर में लाखों करोड़ों का सोना हो, जेवरात हो, तो वो अक्सर जाकर चेक करते हैं कि है या नहीं है। लेकिन इनकी बेटियां
आजकल जो फ़ोन में एडिक्शन है, नहीं मेरी बेटी ये फ़ोन दे दो कोई बात नहीं है, रात को किससे बात कर रही है, किससे चैट कर रही है, उनको कोई मतलब नहीं, उनको कुछ पता नहीं। और इस रात में बात करना कोई खतरे से खाली नहीं है। और वो लड़का क्या एक्सक्यूज़ देगा कि मुझे यही टाइम मिलता है, सुबह मैं काम करता हूँ, ऑफ़िस जाता हूँ, हेडेक होता है, बहुत चीज़ होता है, तो हम लोग इस टाइम में अच्छे से बात कर पाएँगे और बात करते हैं, रेड हार्ट ऐसे कई-कई सारे इमोजीज़ भेजते हैं, कई सारे फीलिंग्स अराउज़ होते हैं उनके बीच, ऐसे-ऐसे उनको हँसाते हैं, उनसे जोक्स करते हैं और उनका दिल जीतते हैं कि जितने से जितने हो सके उनको करीब लाओ, उनको कंफर्टेबल बनाओ। तो मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट कि फ़ोन किसी को दो ना, घर में है तो इशा के बाद सबका फ़ोन कलेक्ट करके एक जगह रख देना चाहिए। और फिर उनको ये चीज़ सिखाया जाता है कि जब भी आप मुसलमान लड़की से यहाँ तक तुम पहुँच जाओ, तो उनको बोल दो कि ये चीज़ बातें तीसरी इंसान को ना बताएँ। क्योंकि कई सारे ऐसे केस हैं जो वो लोग एक्सपोज़ हो चुके हैं। यानी कई सारे ऐसे लड़कियाँ हैं जो कोई-कोई होती है जाके अपने मौलाना को बोल देती हैं कि देखो ये मेरे से ऐसा-ऐसा सवाल कर रहा है, अपने भाई को बोल देते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि पहले ही उनको बोल देते हैं कि ये चीज़ किसी को मत बोलना, क्योंकि अगर तुम बोल दोगे, तो सारी न्यूज़ में से कुछ ऐसी लड़कियाँ हो सकती हैं जो मौलाना के पास जा सके कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, एक गैर मुसलमान लड़का मुझसे बात कर रहा है, सवालात कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ, खेल खत्म। उनका मकसद जो मिशन है टूट जाएगा। तो उनको लड़कियों को बताया जाता है कि ये जो चीज़ हम दोनों के बीच में चल रहा है, बस हम दोनों के बीच में ही होना चाहिए, कोई तीसरा इंसान नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद उनको ये सिखाया जाता है उस लड़की से तुम अब क्वेश्चन थोड़ा शुरू करना पूछना शुरू कर दो। और पता है कैसे क्वेश्चंस कि अब वो तो आपके दिल के करीब आ रहा है धीरे-धीरे। आपके माइंड में क्या है, नहीं तो बस एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है ना। अब देखिए इनका क्वेश्चन क्या होता है। उस लड़की को पहले तो बोल दिया किसी से बताना नहीं। और फिर उनसे क्वेश्चन करते हैं हिजाब के बारे में कि ये हिजाब क्या है? पहले क्या बोला था, वो तारीफ़ किया था। अब दिल जीत लिया, वो चीज़ खत्म, भूल जाएँगे वो। अब दिल के करीब आ गया है वो। कहेंगे कि तुम लोग हिजाब पहनते हो, क्यों पहनते हो? देखो मुसलमान औरतों पे ज़ुल्म किया जाता है, सही चीज़ नहीं लगता। तुम मुसलमान औरतों को बच्चे पैदा करने का एक मशीन बना ले लिया है। तुम लोगों को तुम्हारे जो हस्बैंड लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, पता नहीं क्यों अचानक सा तुम लोगों को ट्रिपल तलाक दे देते हैं, तलाक तलाक और तुम्हारे ज़िंदगी खत्म। लड़के को क्या है बाहर चले जाएँगे, तुम लोग को इतना ऑपरेश किया जाता है, इतना मुसीबत में झेलने पड़ते हैं। तुम अपने जो मुसलमान में क्या होता है वो ये इसको बता रही इस लड़की को कि मुसलमान में औरतें लोग हैं, लड़की लोग हैं, उसके जो हस्बैंड है उन पे एक तलवार जैसा मतलब ऊपर से हैंग करते रहते, घूमते रहते कि पता नहीं कब तलवार उसके सर पे गिर जाए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, तुम्हें मिसयूज करते हैं, तुम्हें डांटते हैं, पीटते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? और इस चीज से सवाल करने के बाद इस लड़की के दिमाग में भी ज़हन आता है कि हाँ यार, ऐसा तो होता है। अब देखो, शैतान कैसे वो ट्रिक प्ले कर दिया और आपके दिल में शुबहात, डाउट्स डाल दिए। फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि फ्रीडम का टाइम है, तुम लोग जीन्स क्यों नहीं पहनते? तुम लोगों को जीन्स नहीं पहनने देता है, सोचो तुम्हारी ज़िंदगी है, लेकिन तुम लोग ये अलाउ नहीं करते। और कई सारे ऐसे बेहुदा क्वेश्चन करते हैं, उसका माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है उस लड़की को कि तुम्हारे रिलीजन में ये है, तुम्हारे रिलीजन में वो है। ऐसे कई सारे सवालात। और ये सब करने के बाद फिर उनको कहते हैं कि तुम हिंदुइज़्म की वर्च्यू बताओ, उनकी खूबियाँ बताओ, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके। अब इस्लाम के तरफ से तो जितना क्वेश्चन था उनको दिमाग में दाग दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है, उसको सोचना एटलीस्ट मजबूर कर दिया है कि हाँ यार, इस्लाम में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में ये है, ये है। और ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स जो आजकल देखोगे आप, एक्स मुस्लिम्स जो इस्लाम के अगेंस्ट में क्वेश्चन्स रखते हैं कि इस्लाम एक दीन सही नहीं है, एक इस्लाम एक रिलीजन ऑफ टेररिज्म है, आतंकवाद का रिलीजन है, इस्लाम में औरतों को हुकूक नहीं दिया जाता, उनको घर में दबा के रखा जाता है, उन पे जुल्म किया जाता है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस इस लड़की के ज़हन में रख दिया जाता है। और इसके बाद ये जो मुसलमान लड़की अब सोचने लगती है कि हाँ यार, ऐसा-ऐसा है, नहीं होना चाहिए। और धीरे-धीरे इस्लाम से के थिंकिंग से क्या होता है, ये दूर जाने लगती है। और ये बताएगी भी किसी को नहीं, क्योंकि पहले ही इन दोनों में एग्रीमेंट हो चुका है कि ये चीज़ किसी को नहीं बताना है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि हिंदुइज़्म का खूबियाँ बताओ, ताकि ये इसके ज़हन में अच्छा चीज़ आने लगे, हाँ यार, इसमें तो ऐसे-ऐसे चीज़ है, लेकिन हिंदुइज़्म में ये चीज़ है, तुम अच्छे से जी सकती हो, खुला आज़ादी है, ये है, वो है। उसके बाद फिर से उनको बोला जाता है कि ये सब करने के बाद फिर से तुम पिछले ट्रैक पे आओ, फिर से तुम इसका तारीफ़ करना शुरू कर दो। क्यों? अगर तुम बार-बार इस्लाम के बारे में बोलोगे, इस्लाम तुमको ये करता है, तो हो सकता है वो एक जगह पे आके गुस्सा कर देगी। आप इसके दिमाग में डाल दिए, फिर उसको मोहब्बत जताना शुरू कर दो कि काश आप कितनी खूबसूरत हो, आप हिजाब में सही लगने लगती हो,
काश आप जैसे भी मुझे एक वाइफ मिल जाए, उनकी तारीफ करो बस। कुछ अलग बात बोलो, वो सोचने पे मजबूर हो जाए, फिर उसका तारीफ कर दो। वो चीज पहले का उसके दिल में लग चुका है, आप तारीफ करोगे, वो भूल जाएंगे कुछ वक्त तक, आपसे फिर से थोड़ा करीब आ जाएगी, फिर से आप दूसरा क्वेश्चन डाल दो। तो इस तरह बार बार करके कि ये क्वेश्चन भी डालता रहे और आप उसको, आपसे वो लड़की दूर ना जाए, उसको तारीफ भी करो। और बीच बीच में इस्लाम का फिर से खूबियां भी बुरा है, बीच बीच में क्या करो, आप उनका खूबियां को भी बड़ाई करते रहो, तारीफ करते रहो। वो कहेंगे कि तुम्हारा मुसलमान का कल्चर कितना बढ़िया है, काश मुझे आप जैसा बीबी मिल जाए। तो बस तारीफ करना है और उसको फंसाना है, ट्रैप करना है। और फिर इसके बाद में इनके सिखाया जाता है कि तुम एक अच्छा टाइम, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी तलाश करो, ताकि तुम अपने दिल की बातें उस मुसलमान लड़की को बता सको। अब बताने के बाद तुम उसको प्रपोज करोगे, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाएगी, बोलेगी यार पता नहीं मैं कहाँ फंस गई, ये कहीं। फिर क्या बोलते हैं कि ये उसको देखो, साइकोलॉजिकली वो खेल चुके हैं कि तुमको क्या बोलना है लड़की को, वो क्या सोचेगी, उसके बाद तुम्हें क्या जवाब देना है। तो क्या बोलते हैं कि अच्छा अपॉर्चुनिटी तलाश करो, उसको अपना प्यार मोहब्बत एक्सप्रेस करो। करने के बाद वो लड़की शायद कुछ अजीबो गरीब सोचने लगेगी, फिर तुम ये कहना कि नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरा गलती है, ये आप में कोई प्रेशर नहीं दे रहा, मुझे शायद आपसे बात ही नहीं करना चाहिए था, अगर मैं आपसे बात नहीं करता तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, तो आपकी इसमें गलती नहीं, इसमें गलती मेरी है। फिर ये कहेगी कि मेरे बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, ये मेरा इश्यू है, ये मेरा प्रॉब्लम है, और मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। अब सोचो, ये सब बताने के बाद लड़की भी, वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक सिंपैथी वाला गेम खेल रहे हैं, इनके इमोशन से खेल रहे हैं। इनको पता है कि क्या बोलने पे क्या ट्रिगर होगा। लड़की तो सोचेगी हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, लड़की अपने आप गिल्टी फील करने लगेगी कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है, मेरी गलती की वजह से ये यहाँ पे आके फंस चुका है। हालांकि ये जो आप सोच रहे हो, ये लड़का आपको मजबूर किया है ये सब काम करके आपको सोचने पे, लेकिन आपको क्या लगता है कि शायद मेरी गलती है, इसलिए वो लड़का बोला है पहले ही, आपकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। और ये सब कहने के बाद अगर वो लड़की रिस्पोंड नहीं कर रही है, जवाब नहीं दे रही है, तो तुम उसको क्या करो, प्रेशर मत दो, और उस लड़की को फील कराओ कि ये लड़का मुझसे प्यार कर रहा है। और उसके बाद तुम किसी से बात मत करो। अब बात नहीं करोगे तो लड़की के जहन में क्या आएगा, यार देखो ये अकेले हो गया मेरी वजह से। और उसके बाद क्या होगा, वो लड़की आपसे खुद बात करेगी, और फिर वो लड़की ये रियलाइज करेगी कि यार सच में ये बंदा मुझसे प्यार करता है, देखो मुझसे शेयर कर रहा है, किसी से नहीं बता रहा है, और आप तो किसी को बता भी नहीं सकती। कुछ दिन के बाद वो लड़की खुद अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, वो लड़के को बोलेगी कि ठीक है हम रिलेशन में हैं, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये देखो टेक्निक कैसे फंसाया गया उसको। और उसके बाद क्या होगा, वही फिजिकल रिलेशन बनेगा। कोई लड़की किसी से फिजिकल रिलेशन उस वक्त तक नहीं बनाएगा जब तक वो उस लड़के से मोहब्बत नहीं करेगी। और द मोमेंट वो इसके अंडर में आ गई, फिजिकल रिलेशन बना गई, यानी उस लड़के के ये अंडर में आ गई है, अब ये बाहर निकल नहीं सकती, यानी ये एक दलदल में फंस चुकी है। और जब अगर लड़की, इनको सिखाया जाता है कि जब अगर लड़की आपसे मोहब्बत का इजहार कर देगी, उसके बाद तुम शांत हो जाना, तुम ज्यादा उसको टाइम मत देना, तुम ऐसे फील करना कि वो अब तुम्हारे लिए तड़प उठे। और उस लड़की में एक ये कंडीशन रखना कि पहले उससे आप किसिंग से स्टार्ट करो, फिर फिजिकल कांटेक्ट बनाओ, और तुम ज्यादा बेतावला मत होना, जैसे स्टार्टिंग में थे तुम ऐसे रिएक्ट करना जैसे नॉर्मल है, तुम्हारा कुछ गलत ही नहीं है, और वो खुद तुम्हारे पीछे आएगी जब तुम रिस्पॉन्ड नहीं दोगे तो। यानी तुम थोड़ा न्यूट्रल पे हो जाओ, अब वो लड़की तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। क्योंकि अगर तुम ज्यादा अपना रुचि दिखाने लगोगे, इंटरेस्ट दिखाने लगोगे, तो शायद वो डाउट करने लगेगी कि यार ये लड़का तो मेरे पीछे पड़ गया है। तो तुम थोड़ा न्यूट्रल रहो, ऐसा करो कि वो तुम्हारे पीछे आए। और फिर उनको ये सिखाया जाता है कि अगर द मोमेंट यू बिकम फिजिकल, आप उसके साथ फिजिकल हो गई हो, तो समझो कि तुम्हारा ये जो मिशन है, 90% तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि अगर आप फिजिकल नहीं होगे, तो ऐसे कई सारे केस है, अगर फिजिकल नहीं है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो इस केस में क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उस लड़की का, उस लड़के से दूर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम जियो या मरो। लेकिन वही अगर फिजिकल हो जाए तो क्या होगा, सोचने वाली बात पड़ जाएगी कि समाज में बेइज्जती ना हो जाए, ये बात बाहर ना निकल जाए, ऐसे कई सारे जो उनको ब्लैकमेल किया जाता है। जब वो फिजिकल होने के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो इसका एक अपना जिंदगी शुरू हो जाता है, और उस लड़के को ज्यादा मोहब्बत करने लगेगी उनके वालिद, उनके माँ, उनके बाप से ज्यादा। क्योंकि ये सोचती है न्यू लाइफ का जर्नी शुरू हुआ है, ये मेरा एक नया जिंदगी शुरू हुआ है। और उस वक्त क्या करेगी, ये अपने फैमिली को सेक्रीफाइस करके उस लड़के की तरफ ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर देगी।
और उनको ये कहा जाता है कि जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओ या फिर ऐसा कुछ हो जाओ तो तुम घर पे मत बताओ। तो घर पे क्या बोलेगी? नहीं बताती है। नहीं बताने के बाद उनके ज़हन में साइकोलॉजिकली उनसे खेला जाता है, उनको साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल किया जाता है और वो लड़की प्रेशर में आके कहती है कि क्या मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बता पाऊँ कि मैं एक प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। वो नहीं बताते। फिर उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है सिवाय कि अपने घर छोड़कर उस लड़के के पास चली जाए। और ये जो 2 ऑप्शन आएगा, तो अक्सर में क्या करते हैं लोग अपने घर को छोड़-छाड़ कर अपने लवर और उस लड़के को चूज़ करती है। अब जब घर छोड़कर भाग गई है तो क्या होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चे जन्म का टाइम आता है, वो तो लड़की घर छोड़ के भाग चुकी है। अब वो वापस जाने में थोड़ा भी हिम्मत नहीं करेगी। तो कितने लोग क्या होते हैं कि डिलीवरी होने के बाद बच्चे को देखते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। कितनी बार उनको फोर्स किया जाता है कि तुम जाकर एबॉर्शन करवाओ। आज देख लो, कई सारे होटल ऐसा, मतलब बहुत ऐसी जगह है कि मुसलमान लड़कियों का कितना ज़्यादा अबॉर्शन हो रहा है। और फिर उस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि अगर तुम किसी मुसलमान लड़की को जानती हो तो उसे हिंदुइज़्म बनाने का प्रोसेस जो है तुम लोगों को सीखना चाहिए। ये 15 दिन का जो ट्रेनिंग कोर्स है किसकी भगवा लव ट्रैप कैसे किया जाए, तुम लोगों को सीखना चाहिए। उसमें क्या सिखाया जाता है, तुम उससे कैसे बात करोगे, कब बात करोगे और क्या बात करोगे। यानी पूरा प्रोसीजर स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको सिखाया जाता है कि तुम कैसे उसको ट्रैप कर सकते हो। और उनको ये भी सिखाया जाता है लड़कियों को कि तुम टेंशन मत लो, कुछ भी होगा, हमारे पास पॉलिटिक्स है, पैसा है, पावर है, तुम बेफ़िक्र रहो। जो भी बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई रुकावट आ रहा है, उसको हटाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। और उसके बाद तुमको जो भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो लीगल सपोर्ट हो या फिर फिजिकल सपोर्ट हो, पैसे का सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, वो सपोर्ट उस लड़के को देने के लिए ये जो ट्रेनर हैं, ये लोग देने के लिए पूरा रेडी है, तैयार है। और फिर ये कहते हैं कि तुम्हें घर बना दिया जाएगा, तुम्हारा सेटिंग किया जाएगा और तुमको 5 लाख पैसा देंगे। और फिर ये कहते हैं कि ये जो फँसाने वाला जो प्रोसेस है, काम है, इससे ज़्यादा धर्म वाली, इससे ज़्यादा अच्छे वाला काम कोई काम हो ही नहीं सकता। यानी कोई अच्छे काम नहीं हो सकता इस चीज़ से कि तुम किसी मुसलमान लड़की को फँसाओ और उसको हिंदू में कन्वर्ट करो। वैसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं जो लड़के को बोला जाता है कि तुमको इतना पैसा दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा। अब आप देख लो इंडिया में ही एक्स मुस्लिम जो है, द सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम है, वो लोग को कितना पैसा कमाते हैं, चंदा उठाते हैं, सुपर चैट ऑनलाइन करके लाखों करोड़ों पैसा उठा रहे हैं। कौन दे रहा है? यही पार्टी दे रहे हैं उनको। एक्स मुस्लिम जो सो कॉल्ड मूवमेंट है, काफी अभी पीक पे जा रहा है। इनको फंडिंग कौन दे रहा है? यही लोग तो दे रहे हैं कि तुम इस्लाम के अगेंस्ट में क्वेश्चन रेज करो, इस्लाम की बुराइयां बताओ, जो एक्चुअली है नहीं उसको डिस्टोर्ट करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके कि इस्लाम में ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं, और इसको तुम वायरल कर दो कि जो आवाम हो, जो लोग हो, सोसाइटी हो, उनके जहन में बैठ जाए कि इस्लाम एक सही रिलीजन नहीं है, सही धर्म नहीं है। इसीलिए आप देखोगे सबसे अगर कोई रिलीजन को मिस रिप्रेजेंट किया है वो इस्लाम है। हर इंसान, मैं अपने लाइफ में देखा हूँ, जिससे भी लोगों से बातें किया हूँ, अक्सरियत में देखा हूँ, नॉर्मल तो सही है लेकिन जब रिलीजन की बात करने जाओगे तो उनको वो क्वेश्चंस रेज होने लगेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे वो लोग यही देखते हैं कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है।